रिएक्टिव पैटर्न रहा है हमारा पॉलिसीज बनाते वक्त और उसको जो है वो गवर्नमेंट को लेते हुए। द सेम थिंग हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द कैप्टिव एनवायरनमेंट, इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं 3-4 साल से बियॉन्ड जाऊंगा। मैं कहूंगा कि 2000 सबको याद होगा जब हम कहते थे कि गैस इज अबंडेंट इन द कंट्री, और उसके बाद एक भेड़ चाल शुरू हुई। जनरेटर्स, गैस जनरेटर्स सबने लगाए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगाए, सारा कुछ किया, और उसके बाद अचानक से पता चला कि नाउ वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ गैस। इसी तरीके से क्या हुआ है कि अच्छा, एक और पे जुनेद पे आपकी बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा इन द सेंस कि इंडस्ट्री ने, मेरी नज़र में इंडस्ट्री ने पहले जो है वो सोलर अडॉप्ट करना शुरू किया है, एंड देन फिर वो डोमेस्टिक यूजर्स के पास जाना शुरू हुआ है। सो वी हैव सीन दैट इन फ्रॉम 2016-17 इंडस्ट्रीज ने जो है वो सोलर की अडॉप्शन शुरू की है। फिर वो मार्केट में जाके एक्सप्लोर होती है फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स पोस्ट कोविड। और कोविड के बाद जो है वो हमने देखा है कि पाकिस्तान फ्रॉम द ब्लूमबर्ग्स लिस्ट, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 27th रैंक एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द सोलर, वो पाकिस्तान जंप कर जाता है विद इन 3 years टू द 3rd रैंक। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि देयर हैज बीन मैसिव डिप्लॉयमेंट्स इन सोलर। सवाल ये है कि क्या ये डिप्लॉयमेंट्स रुक गई हैं, इंपोर्ट्स अब कम हो गई हैं? तो इसका सिंपल सी बात ये है कि फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, यस, स्लो जरूर हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कम या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टेबलाइज जरूर हुई है, बट देयर इज स्टिल अ ग्रोथ, एंड देयर इट विल कंटिन्यू टू बी ऑन द सेम लेवल। इट विल नॉट, मतलब वो ये करें नीचे नहीं जाएगी फर्दर जो है वो इसका इम्पोर्ट। दिस इज व्हाट वी सी इन नेक्स्ट 2 to 3 years। It is basically a hardware plus software solution because you have to prioritize what energy source you have to utilize at that point of time। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो है वो किस तरह से आप अपनी ऑटोमेटिक, इसको हम कहते हैं डिस्पैच लॉजिक, आप अपनी ऑपरेशन फिलॉसफी बनाते हैं, इसको आप डिस्पैच लॉजिक डिफाइन करते हैं कि कैसे कब किस लोड की तरफ जो है वो कौन सी सोर्स को जाना चाहिए। अब उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर का एक बड़ा रोल आता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो एक तो रियल टाइम विजिबिलिटी देता है, और दूसरा ये मैंने बताया कि ऑटोमेटिक डिस्पैच लॉजिक आपको देता है। फिर जो पीक शेपिंग की फॉर एग्जांपल आपने बात की है, सो इट समबडी डज नॉट हैव टू गो एंड स्विच दी सोर्सेस, इट हैज टू बी डन थ्रू दी कंट्रोलर्स, थ्रू दी माइक्रोग्रिड कंट्रोलर्स, और वो फिर उसको जो है वो पीक शेपिंग के रूल्स डिफाइन करते हैं कि आपने कब सोलर इस्तेमाल करना है। किसी दिन क्लाउडी वेदर है तो आप फिर जो है वो ग्रिड यूज कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो सारा सॉफ्टवेयर लॉजिक्स कंट्रोल्ड होता है। और जहाँ पे बैटरीज डिप्लॉयड नहीं है तो दे मस्ट यूज स्पिनिंग रिजर्व गैस जनरेटर यूज हो रहे होते हैं, और वो फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ एनर्जी का पार्ट बन रहे होते हैं आपकी, और वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें फ्यूल कॉस्ट मुसलसल जारी होती है, और साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं कि वो सिर्फ फॉल बैक प्लान के लिए होते हैं। तो दैट इज वाई बैटरीज का, अच्छा देखें, जब भी हम बैटरीज की बात करते हैं तो बैटरीज आर नॉट ओनली फॉर वन पर्पस, वी कॉल इट बेनिफिट स्टैकिंग। So there are multiple benefits which you can take from the battery, और उसको जब उसकी आप स्टैक करते थे आपस में, then it takes you towards a good return of investment। बैटरी itself is a DC device। जो बैटरी जो होती है वो एक डीसी डिवाइस है, और बैटरी इज अ पैसिव डिवाइस, मतलब बैटरी को जब कहा जाता है तो जो है वो एक्ट करती है, चाहे वो डिस्चार्ज करने की बात करें या चार्ज करने की बात करें। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि बैटरी इज ड्रिवन बाय अ पावर कन्वर्जन सिस्टम एंड अ कंट्रोलर, जो कि इसको चार्ज या डिस्चार्ज की इंस्ट्रक्शंस या चार्ज और डिस्चार्ज के लिए केपेबल करता है। मतलब बैटरी इज अ डेड और डीसी पैसिव एलिमेंट, पैसिव डिवाइस इन योर सिस्टम। अच्छा, अब होता क्या है, ग्रिड फॉलोइंग और ग्रिड फॉर्मिंग में क्या फर्क है? अब अगर बैटरी ने पीसीएस के कहने पे, यानी बैटरी, अगर दो तरीके होते हैं बैटरी के कंट्रोल सिस्टम को काम करने के लिए। एक तो ये होता है कि पहले वो देखेगा कि उसके अपनी वोल्टेज या डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स किस लेवल पे हैं, सिस्टम के वोल्टेज या सिस्टम की जो बस जिसे कहते हैं वो वोल्टेज किस पैरामीटर्स पे है, उसको जो है वो फॉलो कर रहा होगा। जहां जहां कॉम्पनसेशन की नीड होगी वहां वहां उसको कॉम्पनसेट कर देगा। दैट इज द ग्रिड फॉलोइंग मोड ऑफ बेस।
जो ग्रिड फॉर्मिंग मोड होता है उसमें बैटरी जो है वो अपना एक बस पे अपने वोल्टेजेस और अपनी फ्रीक्वेंसी एक सेट करती है, और उसके हिसाब से जो कंट्रोलर होता है, यानी कि जो मैंने बात की थी, पावर कन्वर्जन सिस्टम एंड लोकल कंट्रोलर उसका जो होता है, वो फिर ड्राइव करता है कि किस सोर्स को कहाँ से उसने प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ से उसने वोल्टेजेस या पावर लेनी है और कहाँ से नहीं लेनी। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रिड फॉर्मिंग मोड। यानी बैटरी जो है वो खुद एक ग्रिड बना लेती है और सिस्टम को उसके ऊपर चलाती है, तो ग्रिड फॉर्मिंग हो गया। अगर बैटरी जो है वो ग्रिड को फॉलो करती है और एक रिएक्टिव अप्रोच में चलती है, तो उसको सादा अल्फाज में ग्रिड फॉलोइंग मोड कहा जाता है।